हाल ही में अपर्णा यादव को लेकर अचानक से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था कि अपर्णा को मैनपुरी सीट से डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाएगा। जबकि क्या अपर्णा यादव इसके लिए तैयार होंगी या नहीं, इस पर भी एक सवाल था। क्योंकि अगर अपर्णा को अपने परिवार के ही सदस्य के खिलाफ चुनाव लड़ना होता तो खबरें ऐसी थी कि उनको पहले भी कई बार मौके मिले थे कि वह अखिलेश के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। यहाँ तक कि जब मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा था नेताजी के निधन के बाद, तब भी अपर्णा को उतारे जाने की चर्चा थी, लेकिन वह सारे कयास धाराशायी हो गए थे, ठंडे बस्ते में जाते नजर आए थे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से माहौल बना है कि अपर्णा यादव को बीजेपी ऐसा लग रहा है कि फिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगी। हाल ही में अपर्णा यादव और उनके भाई अमन बिष्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी थी। उससे पहले सुनील बंसल से मुलाकात करना, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं से मुलाकात करना इस चर्चाओं को और जोर दे रहा था कि अपर्णा लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब तस्वीर साफ हो रही है कि अपर्णा को जातिगत समीकरण के आधार पर शायद अभी जिम्मेदारी ना दी जाए। अगर दी भी जाती है तो कुछ अलग विचारधारा रहेगी भाजपा की। लेकिन इन सब के बीच क्या बिना जिम्मेदारियों के 2027 के चुनाव तक क्या अपर्णा इंतजार करेंगी भाजपा में? फिर ये सवाल बनता है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा अखिलेश के खिलाफ बगावत करके भाजपा में गई। अब 2022 में बगावत करी, 2024 चल रहा है, लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, 51 सीटों पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट भी अनाउंसमेंट कर दिए हैं। जबकि अगर अब कोई बड़ा चुनाव मौका बनेगा तो 2027 का विधानसभा चुनाव ही बनेगा। उससे पहले शायद ही कुछ उपचुनाव की स्थिति बने, वहां पर उतारा जाए या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा। एमएलसी चुनाव भी हुआ, राज्यसभा चुनाव भी हुआ, वहां पर भी अपर्णा को जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो नजरें बनी हुई हैं इस पर। लेकिन इस बीच शिवपाल यादव के अगर फैसले पर नजर उड़ाएं, क्योंकि शिवपाल यादव एक परिवार और पार्टी की ऐसी कड़ी है समाजवादी पार्टी में जो हर रूठे और नाराज नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या वैसे ही अपर्णा यादव की नाराजगी को दूर करके वह सपा में वापसी कराएंगे? इस पर खुद चाचा शिवपाल ने कहा था कि अपर्णा की वापसी होगी या नहीं होगी वो मेरे फैसले पर निर्भर नहीं करता, वो अपर्णा की विचारधारा और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फैसले पर निर्भर करता है। रही बात परिवार की कि परिवार में अपर्णा की कितनी भूमिका है, तो परिवार में वे हर सुख दुख में साथ रहती हैं, इससे बड़ी बात क्या ही होगी। हो सकता है कि विचारधारा अलग हो। चाचा शिवपाल ने भी एक समय पर अपनी खुद की पार्टी बना ली थी अखिलेश से अलग हटके, तो विचारधारा रहती है। आज खिलाफत में कल साथ भी आने के चांसेस बनेंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।